हेलो एवरीवन, और ये है पार्ट 3 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द मैनेजमेंट का, जिसमें हम इस चैप्टर को कंक्लूड करेंगे। और पर्टिकुलरली इस चैप्टर्स में हम पढ़ने जा रहे हैं लेवल्स ऑफ द मैनेजमेंट। पिछले पार्ट में हमने देखा नेचर क्या था, फीचर्स क्या थे, एंड क्या मैनेजमेंट साइंस है, आर्ट है या प्रोफेशन है, इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी, ऐसे बड़े बड़े पार्ट्स हमने कंप्लीट किए। और इस पर्टिकुलर चैप्टर में, इस पर्टिकुलर पार्ट में हम इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक होगा। चलो समझते हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट इन्फोसिस की हेल्प से। तो इन्फोसिस के फाउंडर कौन है, सीईओ कौन है? नारायण मूर्ति। तो नारायण मूर्ति सबसे ऊपर रहते हैं, उनके नीचे आएंगे वीपीस, यानी वीपी ऑफ इंजीनियरिंग, देन आएगा सीएफओ, और उसके नीचे रीजनल मैनेजर के नीचे डिपार्टमेंटल हेड्स आएंगे, डिपार्टमेंट हेड्स के भी नीचे टीम लीडर्स, सुपरवाइजर्स सबसे नीचे, और एक्चुअल डेवलपर्स, टेस्टर्स, जो भी हम देखते हैं कि जिनकी पैकेज 20 लाख 25 लाख रुपए की लगती है, लेकिन एक्चुअल में उनकी पोजीशन तो लोअर लेवल पे है। इसी के लिए सबसे पहले उन्हें किक आउट कर दिया जाता है मैनेजमेंट से। ये हिरार्की ही लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है, और इसे ही सीबीएसई चाहता है कि आप लिखें, और ये 3 लेवल्स पे डिवाइडेड है सीबीएसई के हिसाब से। तो कौन है ये सीईओ, कौन है मैनेजिंग डायरेक्टर, बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर और प्रेसिडेंट, क्या काम है इनके? तो सबसे पहले पढ़ते हैं टॉप लेवल के बारे में। तो जितने भी बड़े लोग, दिग्गज लोग होंगे जो कंपनी चालू करते हैं, जो कंपनी चलाते हैं, जो कंपनी के लिए मेन पॉलिसीज और प्रोग्राम डिजाइन करते हैं, जैसे कि हमारी कंपनी 2027 तक रियल जीरो कार्बन एमिशन अचीव करेगी। ये सबसे बड़ी कंपनी इंडिया की टाटा का गोल था, जो कि वो अचीव कर भी रही है। तो ये जो गोल और टास्क था, उनका अचीवमेंट था, ये किसने सेट किया था? ये फाउंडर्स ने सेट किया था। देन लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजीज डिसाइड करना, कहां इन्वेस्ट करना है, पैसे कौन लेके आएगा, किससे पैसे उठाने हैं, कौन से शेयर्स मार्केट में लॉन्च करने हैं, एक्सटर्नल शेयर होल्डर से, गवर्नमेंट से, बैंक से किससे डील करना है, और कंपनी के कल्चर और वैल्यूज को कैसे सेट करना है, ये सब टॉप लेवल के काम है। और टॉप लेवल का सबसे इंपॉर्टेंट काम है मिडिल लेवल को डायरेक्शन देना। वो डायरेक्टली लोअर लेवल को डायरेक्शन कभी नहीं देती। सुपरवाइजरी लेवल या ऑपरेशनल लेवल मिडिल मैन को अकाउंटेबल होता है, मिडिल मैन टॉप लेवल को अकाउंटेबल होती है। और टॉप लेवल में जितने भी लोग होंगे, डायरेक्टर्स, सीईओ, सीएफओस, ये सब फाउंडर्स को अकाउंटेबल होंगे, या तो शेयर होल्डर्स को अकाउंटेबल होंगे। ओके, मैं फिर से रिपीट करूंगा, या तो लास्ट शेयर होल्डर्स को अकाउंटेबल होंगे। अब पढ़ते हैं मिडिल लेवल के बारे में। मिडिल लेवल को लेवल 2 भी बोला जाता है, जिसके अंदर हमें सारे टाइप के मैनेजर मिलेंगे। सारे मैनेजर्स मिडिल लेवल में आते हैं। डिपार्टमेंटल हो गया, रीजनल हो गया, ब्रांच है, डिविजनल है, ये सारे के सारे मैनेजर्स मिडिल लेवल में आएंगे। पर मैनेजर का काम क्या होता है? ऑब्वियस सी बात है, नाम के आगे मैनेजर लग रहा है, तो मैनेजमेंट करेगा। किसका मैनेजमेंट करेगा? तो अपने से नीचे वालों का मैनेजमेंट करेगा। नीचे वाले हो गए लेवल 3। इन्हें सुपरवाइजरी लेवल भी बोला जाता है और ऑपरेशनल लेवल भी बोला जाता है। आई एम रिपीटिंग इट अगेन, इन्हें सुपरवाइजरी लेवल भी बोलेंगे और ऑपरेशनल लेवल भी बोलेंगे। तो एमसीक्यूज में अगर आता है कि लेवल 3 को किस किस नाम से जानते हैं, तो आप इस पे टिक कर सकते हो, सुपरवाइजरी या ऑपरेशनल, ये दोनों बोल सकते हैं लेवल 3 को। चलो लेवल मिडिल लेवल के और काम क्या क्या है ये पढ़ते हैं। तो सबसे पहले टॉप मैनेजमेंट जो भी पॉलिसीज डिसाइड करेगा उसे इंप्लीमेंट करेगा। और तो और अगर पॉलिसीज किसी लोअर लेवल को समझ नहीं आए तो ट्रांसलेट करके इजी वे में समझाएगा भी। दूसरा, अपने डिपार्टमेंट के गोल और ऑर्गेनाइजेशनल के गोल खुद सेट करता है ये, ताकि ऊपर रिपोर्ट अच्छी दे सके। देन सुपरवाइजरी करता है लोअर लेवल का, और साथ में एज अ मिडिलमैन एक्ट करता है उनकी चीजों को सॉल्व करने का। अगर कोई इशू लोअर लेवल को है टॉप लेवल से, तो मिडिल लेवल उन इश्यूज को रिजॉल्व करेगा। देन सुपरवाइजरी लेवल को ये ट्रेन करेगा। सबसे पहले तो अगर कोई न्यू टूल्स या न्यू मशीनरी आ रही है, तो लोअर लेवल को ट्रेन करने का काम मिडिल लेवल का है। मिडिल लेवल तब तक अच्छा टास्क अचीव नहीं कर पाएगा जब तक लोअर लेवल अच्छे से वर्क नहीं करे। तो मिडिल मैन का सिर्फ और सिर्फ एक इंपॉर्टेंट टास्क है, वो है टॉप लेवल की सारी पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करके लोअर लेवल से काम करवाना। अब पढ़ते हैं लेवल 3 के बारे में। मैंने पहले ही बताया, लेवल 3 को सुपरवाइजरी या ऑपरेशनल लेवल भी बोला जाता है, इसे याद रखना। फिर से रिपीट करूंगा, सुपरवाइजरी या ऑपरेशनल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन अब इसके काम क्या है? सबसे पहले तो डायरेक्ट वर्कर्स के साथ खड़े रहेंगे। जो भी वर्कर्स फैक्ट्री में दिखते हैं, जिन्हें वेजेस मिलती है, वो सब के सब यही लोअर लेवल पे रहते हैं, डे टू डे ऑपरेशन में काम करते हैं। इन्हें जो काम मिडिल मैन से मिला रहता है, यानी मिडिल लेवल से मिला रहता है, उन टास्क को डेली टारगेट्स के पे अचीव करते हैं। और यही है जिन्हें
बोनस भी मिलता है या सैलरी इंक्रीमेंट भी मिलती है जब कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है, सबसे ज्यादा इन्हें ही मिलता है। देन वर्कर्स की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। वर्कर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वर्कर्स काम पे एब्सेंट रहते हैं। तो अगर वर्कर्स फैक्ट्री में वर्कर्स एब्सेंट रहेंगे तो उनकी जगह कौन काम करेगा? तो लोअर लेवल अलग अलग क्लर्क रखा है, अलग अलग डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ वर्कर्स और फोरमैन रखा है, जिसे हम चैप्टर 2 में पढ़ेंगे। वो उन काम को करने में हेल्प करते हैं और अच्छी क्वालिटी का काम, और अगर अच्छी क्वालिटी का काम नहीं होता है तो क्या इश्यूज आया ये भी फाइंड आउट करना लोअर लेवल का काम है। अब इसको याद करने का सबसे इजी तरीका ये है, आप अकाउंटेबिलिटी देखिए, कौन किसको अकाउंटेबल है। अब एकदम जल्दी, एकदम फास्ट और एकदम शॉर्ट में समझेंगे। टॉप लेवल में कौन आता है? टॉप लेवल में सीईओ, एमडीज आते हैं। इनका मेन काम क्या है? इनका मेन काम लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजीज बनाना है। देन ये किसको अकाउंटेबल होंगे? मैंने पहले बताया शेयर होल्डर्स को अकाउंटेबल होंगे, शेयर होल्डर्स प्लस बोर्ड मेंबर्स को अकाउंटेबल होंगे। अब मिडिल लेवल पे आते हैं। मिडिल लेवल में कौन है? सारे टाइप के मैनेजर। इनका फोकस क्या है? इंप्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसीज ऑफ द टॉप लेवल टू लोअर लेवल। जो भी टॉप लेवल ने पॉलिसी बनाई है सबके लिए उसे अच्छे से इंप्लीमेंट करना। अकाउंटेबल किसको होंगे? ऑब्वियस सी बात है, टॉप लेवल को। देन थर्ड, लोअर लेवल। लोअर लेवल में कौन आएगा? जितने भी सुपरवाइजर्स हैं, जो टास्क सही से हो रहा है कि नहीं ये चेक करते हैं, डेली ऑपरेशंस हो रहे हैं कि नहीं ये चेक करेंगे। ये किसको अकाउंटेबल होंगे? मिडिल मैनेजमेंट को। तो ये सिंपल तरीका था याद रखने का। अब हम लास्ट कुछ ईयर्स के सीबीएसई क्वेश्चन पेपर्स के कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन जो कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से उठे हैं उसको सॉल्व करके ये चैप्टर को कंक्लूड करेंगे, और इसके बाद हमारा नेचर एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट कंप्लीट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, ईयर 22 और 23 में आया है। बोर्ड सिमिलर पैटर्न पे फॉलो करता है। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट इज बोथ साइंस एंड आर्ट्स। हियर्स व्हाई। तो क्वेश्चन है, इज मैनेजमेंट एंड आर्ट और साइंस? गिव रीजन। तो मैनेजमेंट इज बोथ साइंस एंड आर्ट, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो पे बनाया था। अब मैनेजमेंट साइंस क्यों है? तो वो तीनों पॉइंट जो मैंने आपको पढ़ाए थे, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है, प्रिंसिपल यूनिवर्सल रहेगा, ये पूरे तीनों पॉइंट लिखने हैं। देन सेकंड, मैनेजमेंट एज एन आर्ट क्यों है? नॉलेज अप्लाइड होता है, क्रिएटिव है, प्रैक्टिस है, एक्सपीरियंस चाहिए, गोल ओरिएंटेड होना चाहिए। ये सारे पॉइंट्स आपके वहां मेंशन होने चाहिए, तभी 4 नंबर आपको मिलेंगे। अब नेक्स्ट 2024 पे एक एमसीक्यू आया था, विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लिंकिंग टॉप लेवल टू द लोअर लेवल और एंड लोअर लेवल? तो इसके बीच में कौन आएगा? मिडिल लेवल आएगा, ऑब्वियस सी बात है। इतना सिंपल सा क्वेश्चन फेंका था सीबीएसई वालों ने 24 में। हो सकता है 26 में रिपीट हो, क्योंकि सीबीएसई का नेचर है हर 2-2, 3-3 साल में अपने क्वेश्चंस को रिपीटेटिव फॉर्म पे देता है। तो अब क्वेश्चन 3 जो कि 3 मार्क्स का आया था और ये फ्रीक्वेंटली आज था, स्टेट एनी 3 फंक्शंस ऑफ द टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो बहुत ईजी है, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजीज प्लान करना, प्लान और पॉलिसीज को मिडिल लेवल पे बांटना और एंटायर ऑर्गेनाइजेशन पे प्लान्स एंड पॉलिसीज को चलाना। और इट इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द रिलेशनशिप विद द एक्सटर्नल पार्टीज, मतलब बाहर के लोगों से जो रिलेशनशिप होगी, यानी गवर्नमेंट, बैंक्स, शेयर होल्डर्स, उनसे अच्छी रिलेशनशिप बना के रखना भी टॉप लेवल का काम है। अगर ये 3 पॉइंट लिखते हैं तो 3 मार्क्स पक्का मिलेंगे, कोई टीचर नहीं काट सकता। अब इस वीडियो को कंक्लूड करता हूं, लेकिन जाने से पहले एक कंप्लीट बोर्ड स्ट्रेटेजी फिर बता के जाऊंगा आपको, जो कि पूरे के पूरे चैप्टर्स के बारे में रहेगा। हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी जैसे क्वेश्चंस देखे। उसके बाद हमने मैनेजमेंट साइंस है, आर्ट है, प्रोफेशन है, ये देखा। उसके बाद हमने लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट देखे, जिसमें टॉप, मिडिल एंड लोअर देखा। अब अगर ये 3 पर्टिकुलर पॉइंट या ये 3 पर्टिकुलर टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ जाता है तो आप बोर्ड्स में इजीली 6 मार्क्स अचीव कर सकते हो, क्योंकि ये पर्टिकुलर फर्स्ट चैप्टर 5 to 6 मार्क्स कैरी करता है। वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 जो कि रहेगा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें हम हेनरी फायल और एफडब्ल्यू टेलर के बारे में देखेंगे और इन दोनों का पोस्टमार्टम करेंगे कि इन्हें क्या जरूरत पड़ी कि ये प्रिंसिपल्स और साइंटिफिक टेक्निक बिजनेस में लेके आए, और क्या इनके प्रिंसिपल्स एंड साइंटिफिक टेक्निक रियल में एप्लीकेबल है हमारे लाइफ पे या हमारे बिजनेस में या हमारे जॉब में, कहीं भी। ओके गाइस, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग एंड सीइंग दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन।